से नहीं गई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां झाड़ू लगा रही है। अंकिता उसके पास गई और फिर, सुनिए, ये कौन थी जो बच्चों के लिए खाना लाई थी? मुझे नहीं मालूम बेटी, लेकिन पिछले 25 सालों से वो ऐसे ही हर रोज बच्चों के लिए खाना लेकर आती हैं। कहते हैं कि उनके पति पहले यहाँ काम करते थे। वो बच्चों की देखभाल के साथ साथ उनके लिए खाना भी बनाते थे। मगर एक दिन कोई खतरनाक दैत्य यहाँ आया। उसने बच्चों को खाने की कोशिश की, लेकिन उनके पति ने उस दैत्य का मुकाबला किया और फिर आखिर में वो दैत्य उन्हें खा गया। ये बात जैसे ही उस औरत को पता चली, वो उसकी गुफा में जाकर उस दैत्य से भिड़ गई। इस औरत के हाथ में माता का त्रिशूल था और उस त्रिशूल से ही उसने उस दैत्य का वध कर दिया। और तब से लेकर आज तक यहाँ के भूखे और अनाथ बच्चों का पेट वही औरत भर रही है। पर वो कौन है, कहाँ से आती है, आपको पता तो होगा, है ना? नहीं, उसने तो कभी अपना नाम तक नहीं बताया। कहाँ से आती है, फिर कहाँ चली जाती है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी संतान नहीं थी। तब वो इसी अनाथ आश्रम से 2 लड़कों को अपने साथ ले गई थी अपना बेटा बनाकर। अब चिंता मत करिए, वो दोनों बच्चे अब बड़े हो गए और बहुत सुखी है अपने परिवार के साथ। ये कहकर अंकिता ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी सास अत्याचारी नहीं बल्कि परोपकारी थी। और अब उसे भी इस बात पर गर्व हो रहा था कि उसके घर की रसोई में हर रोज 8 वक्त का खाना पकता है।